फ्रेंड्स, वेलकम टू वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया के 5000 प्लस बहुविकल्प प्रश्न के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। तो इसका आपको हो जाएगा इंफ्रारेड। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि। तो इसका हो जाएगा, इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं, इसलिए अदरक तना है, जड़ नहीं। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि बोरी एवं कुन्नो वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है। 1 माह के अंदर। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। तो इसका किया गया था RBK रॉ के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। तो 227 के। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो जिसमें एक तरफ है लैक्टिक अम्ल में हो जाएगा दूध। उसके बाद है एसिटिक अम्ल का हो जाएगा सिरका। उसके बाद है साइट्रिक अम्ल का हो जाएगा नींबू। उसके बाद है ब्यूटाइरिक अम्ल का होगा दुर्गंध मुक्त मक्खन। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो इसमें मिलान करने का है। तो देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक में है अभिनव भारत संस्था, जिसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा एम, इसका हो जाएगा BD सावकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक का हो जाएगा आपको डी। और दूसरे में 2 नंबर में कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा MN जोशी सी। और 3 में कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका आपको हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। और 4 में है नौजवान सभा, जिसका हो जाएगा भगत सिंह। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 के तिथि से हुआ था। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। 1 में कह रहा है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश सही है। और बी में कह रहा है कि जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, जो कि राजस्थान सही है। और सी में कह रहा है कि करेरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि मध्य प्रदेश सही है। डी में कह रहा है कि नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये इसका कर्नाटक, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करती है। तो वो अनुच्छेद 32 के तहत। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका कानपुर में की गई। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं। तो ये आपको प्रकीर्णन के कारण देख नहीं पाते। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको माइकोरायजा। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, माइकोरायजा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखते हैं। ए में है जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर की समाप्ति जो है आपको 1564 ईस्वी में सही है। और बी में कह रहा है कि मजहर की घोषणा, जो कि 1579 ईस्वी में सही हुआ। और सी में कह रहा है कि इलाही संवत की शुरुआत, जो कि 1582 ईस्वी में गलत है। और डी में कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना, जो कि 1571 ईस्वी में की सही है। इसका राइट ऑप्शन है कौन सही सुमेलित नहीं। तो सी सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी सुमेलित कौन नहीं है, तो इसका देखते हैं। इसमें 1 में कह रहा है कि ए में कह रहा है कृष्ण प्रथम, जो कि जिसका सम्मिलित है एलोरा का कैलाश मंदिर, ये सही है। बी में कह रहा है कि नरसिंह वर्मन प्रथम, जो कि रथ मंदिर सही है। और सी में कह रहा है कि राज प्रथम, जो कि
वृद्धेश्वर का मंदिर, ये भी सही है। और डी में कह रहा है कि नरसिंहवर्मन प्रथम जो कि कांची का कैलाश मंदिर, ये सही सुमेलित नहीं, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी, तो इसका हो जाएगा अपरिवर्तित, वास्तविक आय अपरिवर्तित होगी, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो वो आपको सदाहरित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापीकोंड की उपाधि धारण की थी, तो किस शासक ने की थी, नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो वो आपको हुआ था नील विद्रोह, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, तो इसका आपको हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति, उसके बाद इंद्रजीत गुप्ता समिति, उसके बाद हो जाएगा वोहरा समिति, इसका राइट ऑप्शन आपको सी डी हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब ऊपर की ओर त्वरित होने पर, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, ऊपर की ओर त्वरित होने पर व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होगा। नेक्स्ट में क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, एक में है मामलुक वंश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक, बी में है लोदी वंश जो कि इब्राहिम लोदी, तो ये सही सुमेलित नहीं है। और सी में है सैयद वंश जो खिज खां है, और डी में खिलजी वंश जो कि जलालुद्दीन खिलजी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी जो कि सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है, तो वो आपको कौन सही नहीं है, इसमें ए में कह रहा है कि इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, ये सही है। बी में कह रहा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, सही है। सी में कह रहा है कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित कोई घटना नहीं होती, इसमें सी सही नहीं है। डी में कह रहा है क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, सही है, सिर्फ सी सही नहीं है। नेक्स्ट में कह रहा है कि संवेग का मात्रक है, तो संवेग का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्द को जोड़ा गया, तो किन नए शब्द को जोड़ा गया, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता, इस तीनों नए शब्द को जोड़ा गया, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके, तो आपको ट्रेड डिस्प्यूट बिल, उसके बाद पब्लिक सेफ्टी बिल, इस दोनों के विरोध में बम फेंके थे, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, तो ट्रांस हिमालय, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थी, तो ये आपको टोडरमल, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, इसकी उपज थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो हंगुल, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं, तो वो आपके भारत समेकित निधि में, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो वो लैंड स्टीनर ने दिया, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि किस प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक परिवर्तित होती है, सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, तो बैगनी की, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो ये लाला लाजपत राय ने दिया, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, तो वो सरकार थी सतारा की, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे, तो वो आपको थे सृजन के देवता, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है, तो वो हो जाएगा स्यादवाद, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे, तो इसका हो जाएगा अकबर के समकालीन, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट में कई बौद्ध धर्म के संग संबंधित नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है, तो इसका हो जाएगा विनय पिटक, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो आपको 1948 में हुई, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है, तो वो 12 समुद्री मील, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, तो इसका हो जाएगा राजीव गांधी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन से श्रीलंका द्वितीय रंगों का है, तो इसका हो जाएगा पीकॉक, उसके बाद पीला, नीला, मैजेंटा, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, पीकॉक, पीला, नीला, मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है, तो एक में है कि कैथोड किरण अदृश्य होती है, बी में कह रहा है कि यह फोटोग्राफिक प्लेट का वो प्रभावित करती है, और सी में कह रहा है इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है, तो सी जो है ये गुण सही नहीं है। नेक्स्ट डी में कह रहा है कि इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, तो इसका सी हो जाएगा, ये गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, तो तब कर सकता है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। उसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त, उसके बाद गुप्त वंश का प्रथम महासम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद कह रहा है कि इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की, इसने गुप्त संवत की शुरुआत की, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकार हुआ समुद्रगुप्त, इससे भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है, इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे, उसके बाद समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार हुआ, उसका हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके शासनकाल में फहियान भारत आया, इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ कुमारगुप्त, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसके बाद प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया स्कंदगुप्त, उसके बाद अंतिम गुप्त शासक था विष्णुगुप्त। उसके बाद नेक्स्ट सेट को देखते हैं, सेट नंबर 10। इसमें क्या एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि अब्बुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था, तो वो था आपको जहांगीर के, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी जहांगीर। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो इसका आपको हो जाएगा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद असम, ये सभी की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, तो इसका सही क्रम देखते हैं। इसका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, उसके बाद जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी, उसके बाद इलायची पहाड़ी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो वो आपको है गोवा राज्य में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं, तो उसका हो जाएगा 5.5 या कम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था, तो वो आपको जगह जुलाई या अगस्त 1946 में, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, तो भाग 3, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई, तो उसका हो गया बनारस अधिवेशन, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे, तो वो होगा राजकुमार शुक्ल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो वो जो है सीमा शुल्क, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग को सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है, तो इसका हो जाएगा यूरेनियम, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, तो इसका हो जाएगा लीनियस
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका होगा 7वां संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो इसका हो जाएगा राज्यपाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका हो जाएगा लक्ष्मण सेन। इसका राइट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो इसका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 संबंधित है, तो वो संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्याग पत्र देता है, तो वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो इसका हो जाएगा रूस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नेक्स्ट में कह रहा है कि किस बोध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी? तो इसका हो जाएगा प्रथम बोध संगति के दौरान। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? तो 8 में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो आपको विडल एवं टेटम के द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, इसमें मिलान करने बोला है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें ए में है एरेप्सन। इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा 3 में पॉलीपेटाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। उसके बाद माल्टेज है, माल्टेज का हो जाएगा माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। इसका हो जाएगा आपको 2 का हो जाएगा 1। 3 का कह रहा है लाइपेज, लाइपेज का हो जाएगा आपको शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा गिलसराय में बदलता है। और डी में है सुक्रोज, सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। इसका मिलान कर दिए। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पदार्थ का परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने दिया। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि धान से निकलने वाली गैस है, तो वो धान से निकलने वाली है मीथेन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो वो आपको होता है ध्रुव पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो इसमें मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें देखते हैं। विटामिन B1 का हो जाएगा थायमिन। उसके बाद विटामिन B3 का हो जाएगा आपको, विटामिन B3 का हो जाएगा, विटामिन B3 का हो जाएगा आपको निकोटिनिक अम्ल। इसका हो जाएगा निकोटिनिक अम्ल। उसके बाद हो गया आपको विटामिन E का हो जाएगा आपको टोकोफेरोल। उसके बाद विटामिन K का हो जाएगा आपको फाइलोक्विनोन। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो उसका हो जाएगा ध्वनि की चाल जो है निर्वात में 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक वर्णांध पुरुष एवं सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों को वर्णांध होने की संभावना है, तो वो कितनी है? 0% है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, सुमिलित करें, तो इसका देखते हैं उष्णकटिबंधीय वन। इसका हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा साइलेंट वैली। इसका राइट 1 का हो जाएगा 4। और बी में कह रहा है कि शंकु वृक्ष वन। इसका हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश
उसके बाद कह रहा है कि कक्ष वनस्पति का हो जाएगा सुंदरवन। उसके बाद कह रहा है पतझड़ वन का हो जाएगा आपको राजस्थान। इसका राइट सम्मिलित हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह है। तो कौन सा समूह है? जिसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये सभी जिला जो हैं ये नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है कि पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो ये अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। केंद्र। उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो इसका हो जाएगा आपको होलकर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो चंद प्रगोट। इसका राइट ऑप्शन प्रगोट। इसका राइट ऑप्शन होगा डी चंद प्रगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो आपको कुषाण काल में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे? तो वो आपको हो जाएगा गुप्त वंश। इसका गुप्त वंश। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें खोजना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ए में है कि हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर, और बी में कह रहा है कि मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर जकात, और सी में कह रहा है कि युद्ध में लूटा गया माल खुम्स, और डी में कह रहा है मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि खराज। डी का सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निकोले कोंटी किस देश का यात्री था? तो वो इटली का यात्री था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो वो आपको संगम वंश का शासन रहा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन से लोहे का अयस्क नहीं है? तो मेलेकाइट जो है लोहे का अयस्क नहीं है। बाद बाकी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सब लोहे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो वो आपको चतुष्फलकीय। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है कि एशिया के सबसे पुराना शेयर बाजार है। तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो वो आपको गॉटफ्रीड हेवरलर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी गॉटफ्रीड हेवरलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करें। एक तरफ है पुरस्कार और दूसरी तरफ है क्षेत्र। तो इसमें एक तरफ ए में कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि आपको साहित्य है, और बी में कह रहा है कि भटनागर पुरस्कार जो कि हो जाएगा आपको विज्ञान, और 3 में कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार जो कि आपको हो जाएगा खेल, और डी में कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के जो कि है सिनेमा। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? तो इसमें सिंधु और जो है सतलज जो जम्मू कश्मीर से प्रभावित नहीं होती है। झेलम और चिनाब जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है। तो यह आपको एंटानानेरिवो। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। कुछ अस्मरणीय तथ्य दिया गया, इसको देखते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक जो है सिंह विष्णु था। इस वंश की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। उसके बाद कह रहा है कि मतविलास प्रहसन के लेखक महेंद्र वर्मन प्रथम इसी वंश से संबंधित है। उसके बाद कह रहा है कि महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन प्रथम। उसके बाद कह रहा है कि इसने वातपिकोण की उपाधि धारण की थी। उसके बाद कह रहा है कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। उसके बाद कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी इन्हीं के दरबार में रहते थे।
अब देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 11 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका हो जाएगा कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो इसकी विशेषताएं आपको हो जाएगी बगैर संसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य को घोषित किया जाता है, तो वह आपको अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्नलिखित में से कहाँ उल्लेखित है, तो वह आपको संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो आपको किया गया था रियो डी जनेरिया। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्म स्थल माना जाता है, तो वो आपको माना जाता है अफ्रीका। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रमुख पर्वत एवं उसके सर्वोच्च बिंदु का सही मिलान कौन नहीं है, तो सही मिलान कौन नहीं है। ए में कह रहा है कि हिमालय जो कि माउंट एवरेस्ट, और बी में कह रहा है कि एंडीज एकांकागुआ, जो कि सी में कह रहा है कि रॉकी माउंट मेरी एल्बर्ट, और डी में कह रहा है कि आल्प्स एल्बोर्स। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है, तो कौन सा ग्रह है, तो एक आपको हो जाएगा शुक्र, उसके बाद हो जाएगा बुध जो बिना उपग्रह के है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्लोब पर किस वृत्त की वृहत वृत्त कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा विषुवत रेखा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ग्लोब पर किस वृत्त को वृहत वृत्त कहा जाता है, तो वो विषुवत रेखा को। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो वो आपको कैलिफोर्निया। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे कैसी बनी होती है, तो वो आपको हो जाएगा फोटोन की गति के कारण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि संगोल की संधि कब हुई थी, तो वो आपको 1750 में। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। इसमें मिलान करना है। ए में है कि रक्त प्लाज्मा, तो रक्त प्लाज्मा का हो जाएगा आपको हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, और है बी में है एल्बुमिन। इसका हो जाएगा आपको एल्बुमिन का हो जाएगा ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, और हो गया सी में है ग्लोब्यूलिन, जिसका हो जाएगा आपको संक्रामक रोगों से रक्षा। उसके बाद है डी में फाइब्रिनोजेन, इसका हो जाएगा रक्त का स्कंद। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है, तो इसका हो जाएगा भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य में अधिकतम कितने समयावधि तथा राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, तो इसका हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि चेलना एवं बिंबिसार के विवाह का विवरण मिलता है, तो वो आपको मिलता है ललित विस्तार। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो इसका हो जाएगा चतुर्थ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है, तो आपको हो जाएगा विंध्यन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट में कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो आपको किया गया था पाटलिपुत्र। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की, तो इसका हो जाएगा सातवाहन वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एल्काइन का आणविक सूत्र होता है, तो CnH2n-2 होता है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देता है,
तो मध्यावस्था में इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमेय सूत्र क्या होगा। तो जी का विमेय सूत्र m पे पावर -1, l पे पावर 3 और t पे पावर -2। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। तो वो आपको दक्षिणी अमेरिका में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि फॉकलैंड की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। तो वो आपको ठंडी जलधारा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है। तो वो हाइड्रोजन बंध से। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो बोरोन होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि थ्रोम्बिन का काम है। तो इसका काम है आपको रक्त जमाने में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो वास्तुकला में दिया जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है। तो वो आपको हो जाएगा कार्डमम पहाड़ी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है। तो इसका हो जाएगा 44वें। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संयुक्त संतुष्टि पर हुई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी रामन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सूची 1 को सूची के 2 के साथ सम्मिलित करे। तो इसमें एक में कह रहा है कि बालू मक्खी। तो इसका हो जाएगा आपको कालाजार। बी में कह रहा है कि मादा क्यूलेक्स। जिसका हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा फाइलेरिया। नेक्स्ट में कह रहा है कि घरेलू मक्खी जो कि आपको हो जाएगा हेजा। और 3 डी में कह रहा है कि मादा एनोफेलिज। इसका हो जाएगा आपको मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। तो वो हो गया लॉर्ड रिपेन के कार्यकाल के दौरान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया। तो इसका हो जाएगा आपको इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो इसका हो जाएगा आपको लॉर्ड रिपेन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट में कह रहा है कि रामोशी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था। तो इसका हो जाएगा पश्चिमी तट पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि तैमूरलंग के आक्रमण पर भारत कब हुआ। तैमूरलंग का आक्रमण भारत पर कब हुआ। तो 1398 ईस्वी में। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली है। तो वो आपको रंगपुर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना जाता है। तो इसको वनस्पति के देवता से संबंधित। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। तो इसका हो जाएगा शंभुवाना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित है। तो इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन है। तो इसके हो जाएगा मिन्हास उस सिरा। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा रक्त कोशिकाओं की गिनती। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है। तो वो आपको करता है ऊर्जा का कन्वर्टर। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाए तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका हो जाएगा 1 यूनिट। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण करने के लिए किया जाता है। तो इसका हो जाएगा फॉसिल्स की। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रय शक्ति क्षमता
के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? तो इसका हो जाएगा चीन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो वो 8वीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट को देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। इसमें कह रहा है कि चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। नेक्स्ट में कह रहा है कि इस वंश की राजधानी तंजावुर थी। इस वंश के शासक राजा राज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। उसके बाद कह रहा है कि राजेंद्र प्रथम ने गंगोकोड चोल की उपाधि धारण की। उसके बाद कह रहा है स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद इसमें कह रहा है कि प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध इसी वंश से है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंडी दुर्ग। उसके बाद इस वंश की राजधानी जो माननीय खेत थी। इस वंश के प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय अमोघ वर्ष हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। उसका त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। उसके बाद कह रहा है प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने किया था। उसके बाद इसमें कह रहा है कि पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। उसके बाद कह रहा है इस वंश की राजधानी मुंगेर बिहार में थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। उसके बाद कह रहा है कि देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण हेतु 5 गांव में दान में दिए थे। उसके बाद कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। उसके बाद कह रहा है लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने किया। उसके बाद कह रहा है कि प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना की गई कुल्हन द्वारा।